कम से कम मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है और हमारे साथी हमारे भाई मिलेंगे। और रही बात शिक्षा मित्र साथियों के जो भावनाएं हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उनकी ये भावना है, उनकी ये इच्छा है। और हम सबको कहना चाहते हैं कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही समय मिलेगा तो हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो भी हमारे भाई जा रहे हैं वो अभी अच्छी तरह से मिले और हम सबका भविष्य अच्छा हो। यही हमारा एक जो हम लोग लेकर के चले हैं पूरे 1 साल से, कुल मिलाकर के अब किसी तरह से भला होना चाहिए बस। बिल्कुल ठीक कहा सुशील जी आपने, और हमेशा धनात्मक बात होनी चाहिए। मैं आजम साहब के पास पहुंचूंगा, अभी हमारे साथ पांडे जी होंगे, वैसे ही हम पांडे जी से बात करेंगे कुछ नेटवर्क इशू के चक्कर में। आजम साहब, 1.5 लाख शिक्षा मित्र, आजम खान साहब 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक, पाठ जो रहा है। हालांकि आपके कई एमएलसी और विधायकों द्वारा सदन में बड़ी जोर शोर से बात उठाई गई, लेकिन ये आज भी वहीं खड़े हैं जहां चले थे। हालांकि आज चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय दिया है, तो अभी हम उमेश जी की बात सुनेंगे, फिर भी हम आपके पास, यही मेरा सवाल है, कैसे भला हो इन 2 लाख लोगों का? देखिए, समाजवादी पार्टी इनकी हमेशा हितैषी रही है और समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने शिक्षा मित्रों की समस्या को। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पूरी ईमानदारी से एड्रेस किया था और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मित्र अस्थायी नियुक्त हो गए थे। जो कुछ थोड़ा बहुत बचे थे, अगर 2017 में हमारी वापसी हुई होती तो उनका भी अस्थायी नियुक्ति पत्र मिल गया होता। लेकिन बहुत अफसोस है, ये सरकार जो कि सरकारी कर्मचारियों की विरोधी सरकार है और हमेशा, बताइए, जिनको हमने अस्थायी नियुक्ति दे दिया था, बजट प्राविधान कर दिया था, उनको भी ये बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्हें इन्होंने वापस कर दिया। ये बहुत ही घोर अन्याय है शिक्षा मित्रों के साथ। और हमेशा हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और तमाम विधायक सदन के पटल पे, जनता के बीच और इनके तमाम संगठनों के बीच और हमेशा इको गार्डन में जाके हमेशा हम लोग इनका समर्थन करते रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्या का हल होना चाहिए और समाजवादी पार्टी ने जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था बहाल होना चाहिए। जो शिक्षा मित्र अस्थायी किए गए थे उन्हें अस्थायी नियुक्ति मिलनी चाहिए और जो बच गए थे उनको भी अस्थायी किया जाना चाहिए। जी आजम साहब, बड़े आपने ठीक कहा कि इन कमजोर व्यक्तियों का, हमारे साथ उमेश कुमार पांडे जी भी हैं। उमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? उमेश जी, स्कूल हाँ उमेश जी, उमेश जी जरा माइक खोलिए, उमेश जी, और वीडियो खोलिए। चलिए उमेश जी अभी हमारे साथ होंगे, वैसे ही हम उमेश जी से सवाल करेंगे। सुशील कुमार जी, बड़ी साफ शब्दों में आजम साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमने नियमित किए, अगर कभी जब सत्ता में होंगे तो फिर नियमित करेंगे, सारे अधिकार देंगे। सुशील जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने समायोजित किया था। इसमें निस्संदेह ये उस पार्टी की सरकार की सराहना जितनी की जाए कम है। और हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान सरकार भी हम शिक्षा मित्रों को स्थायी पद पर नियुक्त करे और हम लोगों को स्थायित्व प्रदान करे। मान लीजिए कोर्ट ने अगर कोई निर्देश दिया था, आदेश दिया था, तो उस कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हाई कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन का भी आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यदि इनकी योग्यता में शैक्षणिक अभिलेखों में कोई कमी लग रही है तो उसको पूरा कराया जा सकता है। और हमारे बहुत सारे साथी एनसीटीई की गाइडलाइन को पूरा करते हैं। यदि सरकार चाहे तो हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर या समकक्ष पद पर नियुक्त कर सकती है। हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दे सकती है। उसके लिए कोर्ट में कोई अड़ंगा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन 1 साल का जो ये संघर्षों का दौर रहा,
उसमें स्पष्ट सभी लोगों ने देखा कि सरकार के जनप्रतिनिधियों से, शासन के अधिकारियों से लगातार संपर्क, संघर्ष और समाधान की तरफ हम लोग बढ़ते रहे। अब सरकार के निर्देश पर शासन ने जो कमेटी बनाई थी उसकी बैठक भी अधिकारियों ने पहले की, उसके बाद संगठन के पदाधिकारियों के साथ की। संगठन